जीवन पथ सा है कांवरिया, कदम कदम पर कांटे कंकड़, इनको जो पार करे तो मिल जाते हैं भोले शंकर। बोल बम बम, बोल बम बोल। का स्वागत है। आप सब मेरे साथ हरि की पौड़ी हरिद्वार से गंगा के तट पर मौजूद हैं और मैं ये कांवड़ में भरा हुआ जल शिव को अर्पित करने के लिए यहाँ से कांवड़ के माध्यम से मैं लेकर बैजनाथ धाम के लिए जाऊंगा और इस पावन यात्रा में आप सब मेरे साथ रहेंगे, साथ में मेरी कविताओं का आनंद भी लेंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, हर 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 हर। धन्यवाद। सत्यवान पोइट्री की कांवड़ यात्रा हरिद्वार से निकल के अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक आई है। यहाँ से हम कांवड़ को लेकर बाबा बैजनाथ धाम तक जाएंगे। आशा है आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। बम बम बोले। देख सकते हैं यहाँ पे कांवरियों का हुजूम से इकट्ठा हुआ है और हम सब आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 1400 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम माँ गंगा का जल कांवरों में भरेंगे और जाके भोले को अर्पित करेंगे 110 किलोमीटर दूर देवघर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांवरियों का पूरा हुजूम सा दिखाई पड़ रहा है। पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं है, इसलिए मेरे साथ बोलिए बम बम भोले, बोल बम। कांवड़ यात्रा के पड़ाव में हम सब आपके साथ पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज के पवित्र गंगा घाट पर और यहाँ से कांवड़ की यात्रा प्रारंभ होगी पैदल मार्ग से जो 110 किलोमीटर तक चलेगी और यह बैजनाथ धाम में बाबा भोले को अर्पित होगी। साथ में यहाँ से मेरी जो कविता जिसके बारे में मैंने आप लोगों से वादा किया था उसकी शुरुआत होती है। राग द्वेष का मैल लपेटे, राग द्वेष का मैल लपेटे, मन में सारी बुराई समेटे। राग द्वेष का मैल लपेटे, मन में सारी बुराई समेटे, करना है सब शिव को अर्पण, करना है सब शिव को अर्पण, बन के कांवरिया जल को देते, करना है सब शिव को अर्पण, बन के कांवरिया जल को देते। अजगैबी नाथ के घाट से गंगा, अजगैबी नाथ के घाट से गंगा, कांवड़ के लोटे में आती। अजगैबी नाथ के घाट से गंगा, कांवड़ के लोटे में आती। 40 कोस तक चलती गंगा, 40 कोस तक चलती गंगा, फिर बाबा धाम समाती। 40 कोस तक चलती गंगा, फिर बाबा धाम समाती। अजगैबी नाथ के तट से गंगा, कांवड़ के लोटे में आती। 40 कोस तक चलती गंगा, फिर बाबा धाम समाती। 40 कोस तक चलती गंगा, फिर बाबा धाम समाती। जीवन पथ सा है कांवरिया, कदम कदम पर कांटे कंकड़, जीवन पथ सा है कांवरिया, कदम कदम पर कांटे कंकड़, इनको जो पार करे तो मिल जाते हैं भोले। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। पाप पसीना निकल जाएगा बोल बम जब सर छाएगा, पाप पसीना निकल जाएगा बोल बम जब सर छाएगा। मन में श्रद्धा आ जाएगी, मन में श्रद्धा आ जाएगी, सारी बुराई भोले तक जाएगी, सारी बुराई भोले तक जाएगी। बोल बम बोल। लाखों कावड़ में बसती गंगा, बहती रहती अदृश्य सी धारा। लाखों कावड़ में बसती गंगा, बहती रहती अदृश्य सी धारा। गंगा पुत्र बन के कांवरिए, गंगा पुत्र बन के कांवरिए, गंगा पुत्र बन के कांवरिए, गंगा को फिर शिव से मिलाया। गंगा पुत्र बन के कांवरिए, गंगा को फिर शिव से मिलाया। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम।
शिव की जटा से निकली गंगा, सोच रही मैं मिलूँ मैं कैसे। शिव की जटा से निकली गंगा, सोच रही मैं मिलूँ मैं कैसे। गंगा पुत्र बन के कंवरिया, गंगा पुत्र बन के कंवरिया, गंगा पुत्र बन के कंवरिया, शिव को गंगा से मिलाया। गंगा पुत्र बन के कंवरिया, शिव को गंगा से मिलाया। शिव की जटा से निकली गंगा, सोच रही मैं मिलूँ मैं कैसे। शिव की जटा से निकली गंगा, सोच रही मैं मिलूँ मैं कैसे। गंगा पुत्र बन के कंवरिया, गंगा पुत्र बन के कंवरिया, शिव को गंगा से मिलाया। गंगा पुत्र बन के कंवरिया, शिव को गंगा से मिला। बोल बम बोल बम बोल। भोले बाबा सब कुछ लेते, भोले बाबा सब कुछ लेते, भोले बाबा सब कुछ लेते, जो भी कंवरिया मन से देते। भोले बाबा सब कुछ लेते, जो भी कंवरिया मन से देते। हर के मेरी सारी बुराई, हर के मेरी सारी बुराई, हर हर महादेव कहलाते। हर के मेरी सारी बुराई, हर हर महादेव कहलाते। बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम। गैबीनाथ से कावड़ यात्रा, गैबीनाथ से कावड़ यात्रा बाबा धाम से मिलने आती। आज गैबीनाथ से कावड़ यात्रा बाबा धाम से मिलने आती। गंगा जल से भरा ये कावड़, गंगा जल से भरा ये कावड़ मेरे भोले को है भाती। गंगा जल से भरा ये कावड़ मेरे भोले को है भाती। बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम। सत्यवान पोइट्री की कावड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है और हम बैद्यनाथ धाम से निकल के बासुकीनाथ धाम के जल अर्पण के लिए आ चुके हैं। और ऐसी मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ धाम में भी जल चढ़ाना आवश्यक होता है। ये पौराणिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बासुकीनाथ में जल को चढ़ाएंगे और इस तरह से हमारी यात्रा का समापन होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवान पोइट्री की कावड़ यात्रा जो हरिद्वार से दिल्ली होते हुए बैजनाथ धाम गई और उसके बाद आखिरी जल को चढ़ाने के लिए वहां से बासुकीनाथ तक गई। इसके बाद ये कावड़ यात्रा प्रमुख रूप से समाप्त हो जाती है, लेकिन बीच में कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें से एक आप देख सकते हैं, ये सामने त्रिकूट पर्वत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण यहीं पे बैठ के शिव की आराधना करता था। जब शिव बैजनाथ धाम में धरती में दब गए थे, तब रावण यहीं पे बैठ के, इसी ऊंचाई पे बैठ के, इन्हीं पहाड़ों पे बैठ के वह साधना करता था। और साथ में आप देख सकते हैं कि पीछे के साइड में अभी कुछ साल पहले एक रोपवे पे हादसा भी हुआ था, जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चित भी था। और इन्हीं बातों के साथ चलिए हम बात करते हैं, कुछ यहाँ जो कांवड़िए भाई हैं उनसे बात करना चाहेंगे, और वो खास तौर से जो कांवड़ की तीर्थ यात्रा है उसके बारे में इनके व्यू लेना चाहेंगे। तो देखते हैं, एक दो लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, कुछ बात हो जाए। मैं सत्यवान पोइट्री से मोनू बम आज आपको त्रिकूट पर्वत के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ देते हुए प्राप्त करते हैं। हम आज यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करते हुए उनकी सफलपूर्वक कांवड़ यात्रा करने के बाद हम त्रिकूट पर्वत पे आए हुए हैं और त्रिकूट पर्वत के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं यहाँ के खुद के आए हुए बम के द्वारा। नमस्कार, हर हर। आपको मिलवाते हैं एक बम से, इनको घूम के क्या अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको आज बताएंगे। बम जी, क्या अनुभव हुआ है आपको यहाँ पे आके? हमें तो घूम के अच्छा ही फील हुआ है। हाँ ये देश के धरोहर है जी जी ये जो है हमारे देश के धरोहर है जी झारखंड का। जी जी ये विशेष पर्वत का महत्व है। बारे में पता करते हैं यहाँ के बारे में। अंकल जी, त्रिकूट पर्वत के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये क्यों मशहूर है और कैसे मशहूर है? चित्रकूट पहाड़ जो है आज दिन से नहीं, बहुत दिन से है। जब से रावण सत्ययुग द्वापर त्रेता
कली युग आ रहा है। तो कली युग में थोड़ा थोड़ा हम लोग का मालूम है जो रावण यहाँ आए थे और रावण ने यहाँ तपस्या किया था, वही हम लोग जानते हैं। चित्रकूट पर्वत से निकलकर हम इस समय तपोवन की विहंगम घाटियों में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये तपोवन का पहाड़ है और ये कम से कम ज़मीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ है। यहाँ पे लक्ष्मी जी का और बजरंगबली का मंदिर है और साथ में यहाँ पे कई गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में प्राचीन काल में ऋषि मुनि रहकर तप किया करते थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को तपोवन कहते हैं। और इसके पीछे की शायद कहानी ये भी हो सकती है कि पास में ही बैद्यनाथ धाम का स्थान होने के कारण सामने त्रिकुट पर्वत पे रावण अपनी सिद्धियों को बढ़ाता था, साथ में इस नीचे तपोवन के क्षेत्र में ऋषि मुनि रहकर शिव की प्रार्थना करते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सत्यवान पोइट्री का ये सफ़र जो हरिद्वार से शुरू हुआ था, वह दिल्ली से चलते हुए सुल्तानगंज के बाद बैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ और बासुकीनाथ के बाद त्रिकुट पर्वत से होते हुए धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान पोइट्री पर आने के लिए।